प्रेमी के इश्क में एक महिला ने ऐसा कदम उठा दिया है कि जिससे इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हो गई है। पति के बॉडी के टुकड़े कर एक थैली में रख दिए। अपने प्रेमी के साथ में मिलकर इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है। बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लोगों को मेरठ की मुस्कान की भी याद आ गई इस मामले के बाद। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। ये मामला संभल का है, नाम रूबी, जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर मेरठ की मुस्कान जैसी दरिंदगी दिखा दी है। पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति के टुकड़े कर दिए, बैग में बंद करके अलग अलग जगह पर ठिकाने लगाई। उसकी बॉडी पुलिस के शक से बचने के लिए खुद ही थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। मृतक ने आशिक के साथ पकड़ लिया था पत्नी को बाजार में जुलूस निकालने की दी थी धमकी सुनते ही पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर लोहे की रॉड से कर दिया अपने पति का खात्मा। पति की गुमशुदगी की दर्ज कराने वाली रूबी को पूछताछ के लिए बुलाया तो रूबी ने पति की बॉडी कहाँ है इस बारे में उसने बता दिया। पुलिस ने मोबाइल खंगाला तो रूबी के मोबाइल में मिली बॉडी से जुड़ी जानकारी। पुलिस गिरफ्त में रूबी और उसका आशिक गौरव। अब आपको पूरा विस्तार से मामला बताते हैं। यूपी के संभल जिले के चंदौसी में 7 दिन पहले बैग में बॉडी के कुछ हिस्से मिले। संभल पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में 7 दिन पहले बैग में बॉडी मिली थी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड यानी मुस्कान जैसी कहानी निकली, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ही 1 महीने पहले पति के ग्राइडर से उसके बॉडी के टुकड़े कर दिए। फिर उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए आधी लाश को बैग में रखा, फिर चंदौसी के अलग अलग इलाकों में उसको डाल दिया। पति के सिर और पैर कहीं और हैं, दूसरे इलाके में फेंक दिए। पति के टुकड़े करके हत्यारी पत्नी ने खुद ही थाने में पहुंचकर फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिससे कि पुलिस को कोई शक ना हो। अपने पति की मेरठ की मुस्कान जैसी कहानी की साजिश रचने वाली संभल की रूबी और उसका आशिक गौरव इस वक्त संभल पुलिस की गिरफ्त में है और आज ही संभल पुलिस इसको लेकर खुलासा भी कर सकती है। दरअसल 15 दिसंबर को चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के पतरौआ रोड पर नाले के किनारे बैग में आधे बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले, जिसके सर और पैर गायब थे। मौके पर चंदौसी कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और सीओ चंदौसी मनोज कुमार सिंह ने घटना की जांच पड़ताल शुरू की तो मृतक के बाकी के जो बॉडी पार्ट्स थे उनकी शिनाख्त उसके हाथ पर गुदे हुए राहुल नाम से हुई। इसके बाद पुलिस के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि ये राहुल कौन है। पुलिस ने थाने में गुमशुदगी का रजिस्टर खंगाला तो लगभग 25 दिन पहले चंदौसी थाने में गुमशुदगी रजिस्टर में एक महिला ने अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। यहीं से पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिलने शुरू हुए और इसकी परतें खुलनी शुरू हुई। 7 दिन पहले मिले आधे शव की जब पड़ताल की गई तो बाकी की कहानी सामने आ गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपने पति की 24 नवंबर यानी 25 दिन पहले गुमशुदगी दर्ज कराने वाली रूबी को पुलिस ने बुलाकर पूछताछ की तो रूबी ने बरामद हुए कपड़ों को देखकर अपने पति राहुल के होने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने रूबी के कुछ और बयान दर्ज किए तो रूबी के कई बयानों में विरोधाभास निकला। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की पूछताछ के लिए बुलाई गई रूबी को मोबाइल फ़ोन की तलाशी ली तो रूबी के मोबाइल फ़ोन में राहुल की साथ ऐसी तस्वीर पुलिस को मिली जिससे साफ हो गया कि मृतक राहुल गुदा हुआ नाम वाला ये वही शख्स है जो रूबी का पति। पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो सिर और पैर यानी बॉडी के बाकी के जो पार्ट्स थे वो देखकर पता लगा कि ये तो सौरभ हत्याकांड जैसा ही मामला है, जहां पुलिस ने मृतक राहुल की पत्नी रूबी और उसके आशिक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो फिर एक एक कर इस पूरे हत्याकांड की भी परतें खुलने लगी। पूछताछ में क्या जानकारी मिली आपको बताते हैं। पुलिस ने मृतक राहुल की पत्नी रूबी और उसके आशिक गौरव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो जानकारी मिली कि 1 महीने पहले 18-19 नवंबर को राहुल ने अपनी पत्नी रूबी और उसके आशिक गौरव के साथ घर के अंदर ही पकड़ लिया था। इसके बाद राहुल ने अपनी पत्नी के साथ काफ़ी मारपीट की और बाजार में उसका जुलूस निकाले जाने की धमकी दी थी, लेकिन राहुल की पत्नी रूबी और उसके आशिक ने 18 और 19 नवंबर की रात को ही राहुल को मौत के घाट उतार दिया और फिर 19 नवंबर को बाजार जाकर रूबी और उसके आशिक गौरव ने बाजार से 9 बजे के करीब 2 बैग पॉलीथीन और ग्राइंडर मशीन खरीदी। इसके बाद रूबी ने 19 नवंबर को मेरठ की मुस्कान जैसी दरिंदगी को अंजाम दिया। अपने पति की बॉडी के टुकड़े किए और फिर उसकी लाश को अलग अलग जगह पर ठिकाने लगा दिया। भविष्य में पुलिस को उसकी पत्नी पर शक न हो इसके लिए मृतक राहुल की पत्नी रूबी ने शातिर चाल चलते हुए घटना के 6 दिन बाद 24 नवंबर को चंदौसी कोतवाली पहुंचकर अपने ही पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पूछताछ में ये भी जानकारी मिली तो घटनास्थल पर बरामदगी के लिए पुलिस पहुंची। पुलिस
हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद जब मेरठ की मुस्कान जैसी दरिंदगी संभल की रूबी के हाथों किए जाने की परतें खुली तो आशिक के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या को अंजाम देने वाली रूबी और उसके आशिक गौरव को लेकर पुलिस एक घटना स्थल पर पहुंची, जहां पर रूबी ने अपने पति के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि पुलिस ने रूबी ने ये जो पूरा कांड किया है, पूरे बॉडी के टुकड़े किए, उसके लिए उन्होंने एक मशीन का इस्तेमाल किया था, 2 मोबाइल फ़ोन, लोहे की रॉड, उनको सबको कब्जे में ले लिया। इसी के साथ मोटरसाइकिल और एक स्कूटी और एक कार को भी कब्जे में लिया है, जिनसे पुलिस को आशंका है कि इन्हीं वाहनों के जरिए रूबी ने अपने आशिक गौरव के साथ मिलकर पति के बॉडी के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। मृतक राहुल की बेटी क्या कह रही है, मासूम बेटी। क्या क्या घटना होती थी जब आपकी पापा घर में लड़ाई होती थी? कभी कभी होती थी। तो कौन कौन लोग आते थे? गौरव मामा, सौरभ मामा और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। तो क्या क्या लेकर आते थे घर में? घर में खाने के लिए ब्रांडेड खाना लाते थे और वो लाते थे चॉकलेट वगैरह। अब ये जो घटना हुई है आपके पिताजी के साथ में, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है उसे फांसी होनी चाहिए। तो बेटा जो है ये जो जिस दिन करा था, ये आप घर पे नहीं थे? नहीं, ये कांड हुआ था? नहीं, हम स्कूल थे। स्कूल में थे। तो जो है जिस तरीक़ा से ये लोग आते थे घर में, तो आपने कभी कहा नहीं कि जो घर में क्यों आते हैं मम्मी है? हम कहते थे पर वो धमका कर रखती है। कौन? मम्मी। और जो लोग आते थे वो क्या कहते थे? वो क्या बोलते, जिसका नाम गौरव है, वो तो कुछ नहीं कहते थे, वो बेचारे गरीब है, वो हमारे पैसों का लालच देते थे। इसका नाम अभिषेक है। अभिषेक जो है, तो वो भी जो खूनी है ना हमारे पापा का, उसे छोड़ा जा रहा है। कौन? ये अभिषेक जो है उन्हें छोड़ा जा रहा है, जो खूनी है हमारे पापा का, और जो खूनी नहीं है उन्हें पकड़ा जा रहा है। अब हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि हमारी मम्मी को छोड़ा, हमारे मामा को छोड़ा, ये तो कह नहीं रहे हैं। लेके जाओ, तीनों को लेके जाओ, तुम तीनों को फांसी दो, कुछ भी करो, पर तीनों को सजा मिलनी चाहिए ना। तो ये कितने समय से आते थे आपके घर पे, जो नाम बता रही हो आप? ये आते थे, पक्की नहीं पता मुझे, पर कम से कम 5-6 साल से तो आते थे। तो कभी आपने देखा घर में जो जैसे आपको कुछ लगा हो, कभी सोते हो, पास में बैठते हो? हाँ, हमारे कमरे में से बाहर निकाल देते थे। कौन आते थे जब अभिषेक आते थे, कमरे से बाहर निकाल देते आपको? हाँ, मैं कभी चीज़ के बहाने भेज देते थे। तो वो अकेले जाते थे? आपके पापा इस बारे में कुछ नहीं कहते थे? नहीं, जब पापा नहीं होते थे। पापा नहीं होते थे, तो आपके पापा के सामने कभी आते थे? नहीं, सामने आते थे। तो फिर किस तरह से बातें करते थे घर में? कोई कैसी बातें सुनी होंगी आपने कभी? नहीं, मैं बाहर निकाल देता। तो अभिषेक किस तरह की बात करता था? अभिषेक किस तरह की बात करता था घर में? आपसे क्या कहता था? वो मुझे नहीं पता। नहीं, आपने कहा था कि हमको पालने के लिए कह रहा था। हाँ, वो ये कह रहे थे कि कुछ महीनों की बात और है, मैं ही पालूंगा, मैं ही रखूंगा। मृतक की बेटी ने अपनी मां और उसके प्रेमियों की करतूत बताते हुए कहा कि मम्मी पापा कभी कभी लड़ाई होती थी और मम्मी पापा के बीच, तो हमारे घर गौरव मामा और सौरभ मामा आते थे। बेटी ये कह रही है कि मेरी मम्मी के साथ जिसने भी ये काम किया है उसको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग मना करते थे कि ये लोग घर ना आए, तो मम्मी कई सारी कहानियाँ बताती थीं, तो उसको घर में बुला लिया जाता था। ये सब कुछ कह रही है वो मासूम छोटी सी बच्ची। इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई है और इस बार संभल में हुई है। एक पत्नी जो है अपने आशिक के साथ में मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा देती है। पूरी कहानी आपको बताई है, कैसे कब क्या किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।